अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन ने तरक्याती फंड्स जो हैं वो मुंजमद किए हैं, जिस पर पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के साथ एहतजाज किया है कि सिंध में तरक्याती फंड्स जो हैं वो मुंजमद न किए जाएं और ऐसा करने से गरीब अवाम का नुकसान होगा। इस वक्त पीपल्स पार्टी की तो ज़ाहिर है हुकूमत नहीं है, लेकिन क्योंकि जो प्रोजेक्ट जो मंसूबे चल रहे थे वो पीपल्स पार्टी के शुरू किए हुए थे और उस पर काम जारी है। सिंध में क्योंकि सैलाब भी ने भी बड़ी तबाहियाँ मचाई थी, फिर घरों की बहाली तमीर नो का सिलसिला जो है वो भी सिंध में चल रहा है। बहुत सारे घर, ज़ाहिर हज़ारों की तादाद में घर बनाए जा चुके हैं, मज़ीद भी घर बनने हैं, तो लोग बेघर भी बैठे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और पीपल्स पार्टी के सेंट्रल इलेक्शन सेल के जो इंचार्ज हैं सेनेटर ताज हैदर, इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा है। उसमें मुतालबा किया है कि फ़ंड्स जो हैं वो मुंजमद न किए जाएं ताकि तरक्याती काम भी चलते रहे। और इस ख़त में यह कहा गया है कि जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सूबे में तरक्याती फ़ंड्स मुंजमद करने के अहकामात उन गरीबों को मज़ीद मुश्किलात में मुब्तला कर देंगे जो अपनी बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते, जिनके लिए सैलाब से तबाही के बाद घरों की तामीर बहुत ज़रूरी है। और इन गरीबों के बजट पर पाबंदी लगाना इंतहाई ज़ालमाना फ़ैसला है। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी ज़ेर दस्तखती गवाह हैं कि जब पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात के ज़रिए इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 में तरमीम पर बहस की जा रही थी और कमेटी के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने मुत्तफ़िका तौर पर कहा था कि निगरान हुकूमत को ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, यानी फ़ंड्स ब्लॉक करने की निगरान हुकूमत को इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में जब इंतखाबी इस्लाहात पर और इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो रही थी 223 शिक में, तो उसमें यह तय हुआ था और उस पर स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने दस्तखत भी किए हैं। ये ताज हैदर साहब कह रहे हैं कि उसमें ये तय किया गया था मुत्तफ़िका तौर पर कि निगरान हुकूमत को फ़ंड्स ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मैंने इन ख़दशात का इज़हार पहले भी कर दिया था कि निगरान हुकूमत इन दो स्कीमों को रोक सकती है। हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ख़ुद इलेक्शन कमीशन ही ये गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दाम उठाएगा। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जर्मनी की तामीर नौ के तसव्वुर पर मबनी तकनीकी और मालियाती मॉडल डिज़ाइन किया गया है और सिंध में सैलाब से बह जाने वाले 20 लाख घरों की तामीर नौ के लिए तामीर नौ अमल में लाई जा रही है। फ्लड प्रूफ पंखे घरों के लिए इंजीनियरिंग डिज़ाइन एक निहायत नुमाया इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने तैयार किए हैं। तबाहशुदा ख़ानदान बुनियादी तरबियत के बाद अपने घर खुद बना रहे हैं। जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है कि फ़ंड्स की किस्तें बराह रास्त ख़ानदानों को मुहैया की जाएँ और ऐसा किया जा रहा है। तामीर का साबिका निहायत आसान तरीके से पूरा कर दिया गया है। साबिका मरहला जो है, जो अभी तक गुज़र चुका है तामीर नौ का, वो मरहला आसान तरीके से पूरा किया जा चुका है। ज़मीन और मकान की मिल्कियत खातून खाना को दी जा रही है और मनसूबाबंद किए गए 20 लाख घरों में से 50,000 घर 3 माह के कलील अरसे में बनाए जा चुके हैं। वो ज़मीन पर खड़े हैं कि अगर कोई चाहे तो उसे देख सकता है। हमारे माशरती निज़ाम का अलमिया यह है कि मकान बनाने वालों को मकान मुकम्मल होने के बाद अपने
बनाए हुए घरों में भी दाखिल नहीं होने दिया जाता। सरजमीन पर कैसे हम छोटे बच्चों को रहने की खुशी से खुशी से महरूम कर सकते हैं और फ़ख्र से हमें वो घर दिखा सकते हैं। हमारे बाज़ार बंद हैं, बिजली के बिल जलाए जा रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं। ये हमारी गलत पॉलिसी का नतीजा है जो हम इन दिनों अपने इर्द गिर्द देखते हैं। नस्ल दर नस्ल तारीकी में डूबे हुए 20 लाख घरों को सोलर पैनल्स फराहम किए गए हैं ताकि वो भी अल्लाह की इस बेशुमार नेमतों में से एक नेमत से मुस्तफ़ीद हो सकें, जिससे हम में से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। बजट का हदफ 2.1 मिलियन घरों पर सोलर पैनल लगाया है। ये वो सिमत है जिस तरफ पूरे मुल्क को जाना चाहिए। क्या हम इस सिमत को पलट कर अपने लोगों को सदियों पुराने अंधेरों में धकेल देंगे? यकीनन नहीं। हमारे सबसे पसमानदा लोग हमारे मुल्क के दूर दराज और पसमानदा इलाकों में रहने वाले बुनियादी हक के तौर पर बिजली के मुस्तहक है और इसी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है। क्या मैं आपसे इंतहाई एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि वो हुक्म दे कि तरक्याती फ़ंड्स जो हैं, जो जारी स्कीमें हैं, उनके फ़ंड्स मुंजमद न किए जाएँ और फ़ंड्स की फ़राहमी को फौरी तौर पर जो है फराहमी की जाए। तो ये ख़त है पीपल्स पार्टी का, ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा गया है। मैं क्योंकि सिंध से ताल्लुक़ रखता हूँ, ज़ाहिर है मेरे इलाके में भी घर बन रहे हैं, लोगों के कुछ बने हैं, कुछ बन रहे हैं। तो ये बिल्कुल पीपल्स पार्टी का ख़त हक बजानिब है कि तरक्याती फ़ंड्स अगर रोके जाएंगे तो जो लोग बेघर हैं इस वक्त, जिनके घर गिर चुके हैं और वो खुले आसमान तले या अपने अजीज़ रिश्तेदारों के घरों में रह रहे हैं, तो वो फिर सफ़र करेंगे, वो मुश्किलात में आएंगे। इसलिए फ़ंड्स इलेक्शन कमीशन को मेरा ख़्याल है कि नहीं रोकने चाहिए, मुंजमद नहीं करने चाहिए, फौरी तौर पर फ़ंड्स रिलीज़ करने चाहिए। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने एक और काम किया है। जो मरकज़ के अफसरान थे, तमाम सूबों को हुक्म दिया गया था कि भाई वो वापस करें जो 3 साल से ज़ायद अरसे से सूबों में तैनात हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तैयारी करनी है अपने तरीके से इलेक्शन की, इंतखाबात की। तो इसलिए हुक्म दिया गया है सूबों को कि सूबे जो है, ये तो मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को लिखा गया है कि तमाम सूबों से 3 साल से ज़ायद अरसा रहने वाले जो वफाक के मुख्तलिफ सर्विसेज के जो है अफसरान हैं, उनको वापस भेजा जाए। तो बाकी सूबों ने तो उस पर तेज़ी से काम शुरू कर दिया है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो सिंध हुकूमत है, निगरान सिंध हुकूमत, उसका काम स्लो है। ये शिकायत, ये ख़बरें आ रही हैं। IG सिंध तब्दील हुआ है, कुछ और भी अफसरान तब्दील हुए हैं और जो मरकज़ के सिंध में काम कर रहे थे वो भी तेज़ी के साथ अभी आज से मेरा ख्याल है कोई काम तेज़ किया है पीपल्स पार्टी ने। तो ये इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है कि इलेक्शन की तैयारी की जाए और तो ज़ाहिर अफसरान की तैनाती, अमले की तैनाती, पुलिस की तैनाती ये तो होनी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है इस वक्त निगरान हुकूमतें हैं और इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन का हुक्म जो है, हिदायत जो है, वो यकीनी तौर पर तमाम सूबे मानेंगे, क्योंकि जो सूबा नहीं मानेगा, जो हुकूमत नहीं मानेगी, तो फिर इलेक्शन कमीशन कैसे इलेक्शन करा सकता है, शफाफ कैसे करा सकता है। तो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में रुकावट नहीं डाली जा सकती। हाँ, अलबत्ता रिक्वेस्ट की जा सकती है, मुतालबा किया जा सकता है, जिस तरह ताज हैदर ने किया है कि सिंध में जारी मंसूबे जो हैं उस पर जो फंड्स मुंजमद किए गए हैं, ये फ़ैसला फौरी तौर पर वापस लिया जाए। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।